हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स। एनसीईआरटी चैप्टर चल रहा है इसका 5th लीनियर इनइक्वालिटीज। एक्सरसाइज चल रही है 5.1। ऑलरेडी हम आपके क्वेश्चन 1 से लेकर के 16 तक करा चुके, दो पार्ट में। पहले में 1 से 4 और फिर 5 से लेकर के 16 कंप्लीट करा चुके, और आज कराने वाले क्वेश्चन 17 से 17 और 20 एक टाइप के क्वेश्चन है। एक आ गया सॉल्व करिएगा आप, और ये नहीं कहा गया कि आपको रियल नंबर के लिए सॉल्व करना है या इंटीजर के लिए या नेचुरल नंबर, ऐसा कुछ नहीं। केवल सॉल्व करिए और उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करिए। ग्राफ मतलब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना, केवल इतनी सी बात है। शुरू करते हैं 17 क्वेश्चन से। गिवन है हमें 3x - 2 लेस देन 2x + 1। एक्स को हमें एक तरफ शिफ्ट करना होता है और कांस्टेंट नंबर को एक तरफ शिफ्ट करना होता है। देखिएगा हमारे पास पहले से ही 3x इधर है, ये 2x को जब इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएंगे -2x, और आप 1 पहले से ही, और ये -2 उधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा +2। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा x < 3। हो गया सॉल्व, बस इतना ही बताना था। यहाँ रियल नंबर की एक क्वेश्चन है, इसको नंबर लाइन पर शो कर देना। तो देखिएगा केवल ग्राफ बनाना। तो ये x < के लिए क्या किधर चलना होता है हमें, आपके माइनस साइन की तरफ, माइनस इनफाइनाइट की तरफ। तो हमारा ये 0 रहेगा, ये 1 2 और ये 3, ठीक। और ये -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। अब देखिएगा इसको कैसे हमें शो करना है। -3 इंक्लूड नहीं है क्योंकि लेस देन लिखा हुआ, इक्वल टू होता तो -3 हमारा इंक्लूड हो जाता। इस प्रकार से आप यहाँ पर एक सर्किल करेंगे और सर्किल को ओपन रखेंगे, यानी बीच का हिस्सा खाली। अब यहाँ से आप इसको डार्क कर देंगे कि ये एरिया जो पूरी है किसी दूसरे कलर से करेंगे या जिस प्रकार से हम कर रहे हैं ऐसे करेंगे। ये आपका ग्राफ बन गया, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नेक्स्ट 18 समझते हैं। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन हमारे पास है 5x - 3 > 3x - 5। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 5x है, ये 3x को और इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये -3x हो जाएंगे। <= -5 वहाँ पहले से, और ये उधर जाके शिफ्ट हो जाएंगे तो +3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 2x <= यहाँ बचेगा -का। अब ये हम 2 से डिवाइड करें, अगर यहाँ पर भी माइनस होता x के साथ भी तो -2 से डिवाइड करते हम, ठीक। अब ऐसा नहीं, इसको प्लस करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर x के साथ माइनस होता तो प्लस करने की जरूरत थी। तो सीधी सी बात, हमें केवल ये क्वेश्चन को 2 से, इस इक्वलिटी को 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए, यानी x <= -1। बस सॉल्व हो गया। आपको कुछ भी नहीं आगे बताना है, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है इसका। तो ये हमारा प्लस इनफाइनाइट की तरफ और ये जा रहा माइनस इनफाइनाइट की तरफ। आप उसको शो करना चाहो कर दो, ना करना चाहो मत करो। आप ले लीजिएगा 0, ये 0 है, 1 2 3। हमें चलना है -1 से, ये -1 -2 -3। लेकिन -1 से > लिखा हुआ है, ये हमें समझना है। ग्रेटर देन का साइन लगा तो हमें किधर जाना है, पॉजिटिव एरिया की तरफ जाना है। लेस देन का साइन लगा तो हमें किधर जाना है, नेगेटिव एरिया की तरफ जाना है। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें जाना किधर है, कहां से चलना है, -1 से। अब देखिएगा यहाँ पर = का साइन भी लगा हुआ साथ में। इसका मतलब है कि आपका -1 शामिल है, -1 हमारा शामिल है। तो इसको कर देंगे हम थोड़ा डार्क, और ग्रेटर देन का आ गया तो हम किधर चलेंगे, पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ। ये हमारा पूरा एरिया हो गया, ठीक। अगर आप इसको लिखना चाहो तो, और इसको इस तरह का ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी -1 से प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि -1 इंक्लूड है। इसी प्रकार से इसको क्या लिखना पड़ेगा, इसे आप लिख सकते हैं -इनफाइनाइट से 3 इंक्लूड नहीं है तो हमने वहां पर ओपन रखा हुआ है, ठीक। समझते हैं नेक्स्ट 18 और 19 क्वेश्चन। 18 तो ये हो गया, 19 और 20। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है कि 3 × 1 - x <= 2 × x + 4। हमें सबसे पहले क्या करना, ब्रैकेट को ओपन करना और कुछ भी नहीं करना। तो ये हो जाएगा 3 - 3x <= 2x + 8। x को शिफ्ट करिएगा तो -3x यहाँ पहले से ही है, ये और आ जाएंगे तो -2x हो जाएगा। लेस देन वहाँ पर 8 पहले से रहेंगे, और ये 3 उधर जाके शिफ्ट हो जाएंगे तो -3 हो जाएगा। ये हो जाएंगे -5x <= 5। अब देखिएगा यहाँ पर x
के साथ नेगेटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, -5 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। लेकिन जब नेगेटिव साइन से हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वलिटी होती है, इसका साइन का डायरेक्शन बदल जाता है, बस इतना ध्यान रखना। दैट इज इट कैन बी रिटन एज -5x अपॉन -5, इक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, और 5 अपॉन -5 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज ग्रेटर देन -1। सॉल्यूशन इसका लिखना चाहो तो ये हो गया, देखो ग्रेटर देन है यानी -1 से स्टार्ट करके कहां तक जाओगे, प्लस इनफाइनाइट तक। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आपको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है, यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी इसका है। तो ये ग्रेटर देन है, तो ये हमारा रहेगा 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3। ग्रेटर देन किधर चलना है, पॉजिटिव एरिया की तरफ। कहां से चलना है, -1 से, और -1 हमारा एक्सक्लूड रहेगा, इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो यहां से लेकर के ये आपको किसी दूसरे कलर से इसको दिखाना पड़ेगा और डार्क करना पड़ेगा, तभी माना जाएगा, ठीक है। ये एरिया को हमें डार्क करके दिखाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन 19 का। 20 समझते हैं। 20 क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा लेंथी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी राइट हैंड साइड जो गिवन है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही देखते हैं क्या करना है। तो ये x/2 एज इट रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका एलसीएम 15 आएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का इसमें, और आपस में 5 और 3 का कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 5x - 2 -3 × 7x - 3 अपॉन 15। सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 25x - 10 -21x + 9, इस प्रकार का क्वेश्चन हो चुका है। ये माइनस साइन होने की वजह से अंदर के साइन चेंज हुए, इसीलिए प्लस का 9 आया। एक बार फिर सॉल्व करिएगा, x/2 ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 25 से 21 कम हो रहे हैं, कंप्लीटली यही सेम सवाल हम करा चुके हैं आपको। तो यहाँ बचेगा हमारा 4x और यहाँ बचेगा -1 अपॉन 5, 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 8x - 2। शिफ्ट करिएगा x को, तो ये हो जाएगा आपका 15x - 8x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। यहाँ बचेगा आपका 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7, -2/7। तो इसका सॉल्यूशन जो निकलेगा जाकर के वो हमारा निकलेगा, यानी -2/7 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। लेकिन -2/7 इंक्लूड है, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ, तो इधर आपको करना पड़ेगा क्लोज। अब देखिएगा इसको नंबर लाइन पर शो कैसे करते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, यानी रेशनल नंबर है आपका। तो ग्राफ देखिएगा इसका, इस प्रकार से बनाते हैं हम। माइनस से पॉजिटिव एरिया की तरफ जाना है, तो 0 हम इधर ले सकते हैं, 0, -1 और -2। अब ये -2/7 है। 2/7 का मतलब है कि पहले वाले खाने को ही, 0 और -1 वाले खाने को ही आप 7 छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िएगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये ले लेते हैं 1 माइनस, इधर जरूरत नहीं, छोटे छोटे 7 पार्ट्स करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हो गए। उसमें कौन सा लेना है, दूसरा लेना है, ये वाला। दूसरा पार्ट हमको लेना है ये वाला, ये है -2/7, ठीक। ये भी तो ध्यान रखना है कि -2/7 का की लोकेशन नंबर लाइन पर कहाँ है। तो 0 और 1 के बीच में -2/7 आएगा, लेकिन कहाँ पर आएगा, तो जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट होता है, हम उस खाने को, यानी 0 और 1 वाले पार्ट को उतने ही भागों में डिवाइड कर देते हैं। 7 भाग में हमने डिवाइड कर दिए और हमने दूसरा ले लिया, ये हमने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, ठीक है। तो दूसरा ले लिया, माइनस का था तो इधर चलेंगे, दूसरा लेंगे, सॉरी ये हमने पहला वाला ले लिया, दूसरा हमारा ये रहेगा -2/7, क्योंकि हमने 7 भागों में तोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट। अब यहां से इक्वल टू भी लगा हुआ, ग्रेटर देन भी लगा हुआ, किधर चलना है, पॉजिटिव एरिया की तरफ। कहां, इधर। यहां पर सर्किल करके इसको डार्क कर देंगे और चलना है हमें इधर। अब दूसरे कलर से करिएगा इसको, यानी 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 1 2 3 4 5।
ये जो एरिया आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर वाली, वो हमारा क्या है, इसका नंबर लाइन पर यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। इसको भी डार्क क्यों किया है, क्योंकि ये इंक्लूड है हमारा नंबर, ये नंबर हमारा इंक्लूड है। ठीक, तो ये हो गया 20। तो 17 से लेकर 20 तक ये कहा था सॉल्व करिएगा और इनका ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन भी करना है, तो कर दिया। अब आगे समझते हैं नेक्स्ट 21 से। 21 क्वेश्चन, अब देखो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको दे दिए गए, जो अभी तक आपके डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते वो सब खेल खत्म हो गया 20 क्वेश्चन तक। 21 से लेकर परहैप्स 25 तक है, जिसमें आपको लैंग्वेज गिवन है और इनइक्वलिटी आपको स्वयं बनानी पड़ेगी। ठीक, तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ये लिखा हुआ है कि रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन 2 यूनिट टेस्ट, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। अगर ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन में आ जाए तो आपको कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप ओरल ही इसका जवाब दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे, जरा उस चीज़ को पहले समझिएगा, फिर हम आपको बताते हैं यहाँ क्या करना है। हमारे पास कितने नंबर आए हैं, पहले टेस्ट में 70 आए, दूसरे में 75 आए, और तीसरे में हम कितना लेके आ जाएंगे, हमारा जो एवरेज बैठ जाए जाकर के वो 60 के बैठ जाए। तो 60 का मतलब है ये 60 से ऊपर कितना है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, और तीसरे में भी हमें 60 ही लाना है। कहने मतलब ये, तो यहाँ 60 से प्लस कितना, +10 है, यहाँ 60 से कितना प्लस का 15 है। तो ऑलरेडी हम कितने नंबर ला चुके, ज़्यादा 15 तो हमारे पास पहले से आ गए, 25 नंबर तो हम पहले ही से ला चुके हैं। एवरेज 60 का निकालना चाहते तो 25 हमारे पास पहले से ही है। तो अभी कितने और ले आए, 35 नंबर और ले आइए आप। 35 और 25 60 हो जाएगा, एवरेज 60 का आ गया, कोई कैलकुलेशन नहीं, आंसर हो गया हमारा। कि आप 60 या उससे अधिक नंबर, वो 35 या उससे अधिक नंबर लेके आएंगे तो आपका एवरेज जो है वो 60 मार्क्स का निकल आएगा। अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन में आता तो हम इस प्रकार से कर लेते, कुछ भी नहीं करना था। लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें इक्विलिटी बनानी है। देखिएगा कैसे। तो हम ये मान के चलेंगे कि उसके तीसरे टेस्ट पेपर में x नंबर, मिनिमम x नंबर होने चाहिए। ठीक है, लेट ही गेट इन थर्ड टेस्ट पेपर x मार्क्स। हमने मान लिया कि तीसरे टेस्ट में वो x नंबर लेके आता है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पहले 70 आ चुके, फिर 75 आए, अब x आए। इनका हमें एवरेज ही तो फाइंड करना, एवरेज के लिए 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 टेस्ट पेपर हुए। अब मिनिमम से मतलब है कि हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एवरेज आना चाहिए, या तो 60 ही आ जाए एवरेज या 60 से अधिक आ जाए। मिनिमम देखो यहाँ लिखा हुआ लीस्ट 60 लिखा हुआ, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ये साइन कौन सा लगेगा, सब खेल यहाँ साइन का है कि अब हम साइन कौन सा लगाएं, यानी हमारा एवरेज या तो 60 का रहे या 60 से ज़्यादा का रहे। तो देखो ये एवरेज या तो हमारा 60 हो या 60 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अगर आपने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन गलती से ऐसा लगा दिया तो आपका एवरेज या तो 60 रहेगा या 60 से कम हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कम से कम 60 चाहिए, कम से कम 60 या 60 से ज़्यादा। भाई आप किसी चीज़ को हमें कम से कम 100 रुपये तो दे दो, तो कम से कम 100 रुपये का मतलब है कि 100 दीजिएगा या 100 से ज़्यादा दीजिएगा। ठीक, तो साइन हमारा रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा इनका एडिशन करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, 150 में 75 और 70 145, 145 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएंगे 180। ठीक है, तो ये x को इधर ही रहने दीजिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। लीजिए आ गया आपका आंसर। हमने यहाँ बताया था 35, यहाँ भी 35 आ गया। तो तीसरे जो टेस्ट पेपर है आपके नंबर या तो 35 आए या 35 भी आ जाए तब भी ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा आ जाए तब भी ठीक। ये आपका आंसर हो गया। तो आप लिख सकते हैं रवि विल गेट 35 और मोर नंबर इन थर्ड टेस्ट पेपर। समझते हैं क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 क्या है, ये कहा गया कि एक लड़की 5 एग्जाम देती है। जैसे यहाँ पर 3 एग्जाम दिए गए थे टेस्ट पेपर, आप यहाँ पर 5 गिवन है। तो 5 में उसने क्या किया है, 4 तो पेपर दे चुकी है जिसमें उसके नंबर आए हैं 87, 92, 94 और 95। अब वो चाहती है कि हमारा जो एवरेज निकले जाकर के वो 90 मार्क्स का निकले जाकर के। तो 5th जो टेस्ट पेपर हमारा होगा ग्रेड ए का, उसमें हम कितने नंबर प्राप्त करें। अगर ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन में आया होता तो आप कैसे करते, 2 सेकंड में। देखिएगा ये हमारा क्या था, 87, 92, 94
और 95। यहाँ पर हम 3 नंबर कम ला रहे हैं। 90 हमें 90 चाहिए हर जगह, तो यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +5 है। 90 का हमें एवरेज चाहिए, तो अभी यार यहीं से पता चल जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं। तो देखिएगा हमारे पास 5 4 9 2 11 नंबर ऑलरेडी पहले से ला चुके और माइनस का 3 है, तो 11 - 3 यानी 8। हमारे पास 8 मार्क्स प्लस में हैं, 8 मार्क्स मेरे पास प्लस में हैं। और 90 करने के लिए हम कितने लेके आए? 82 आंसर। अगर हम 82 नंबर लेके आ जाए तो हमारा जो एवरेज निकलेगा जाके वो 90 का आएगा। यहाँ इक्विलिटी पढ़ रहे हैं तो 82 या ग्रेटर देन 82। आप जो 5th एग्जाम में बैठेंगे, जो मार्क्स लेके आए, या तो आप 82 लेके आए, उससे ज़्यादा लेके आए। तो जब कंपटीशन में आ जाए तो 1 सेकंड में हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं। यहाँ इक्विलिटी में करना क्या है उसे समझिएगा। अब देखिएगा करना कैसे, हम ये मान के चलते हैं वो 5वें वाला टेस्ट पेपर जब देगी तो उसमें नंबर जो लेके लेट ही विल गेट इन 5th टेस्ट पेपर X मार्क्स। आप लैंग्वेज अपनी लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना हमको? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, हमें सबका एडिशन करना है, यानी 8। तो जो हमने 21 में किया वही 22 में करेंगे। क्या करेंगे हम? 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस X अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। मिनिमम के लिए कहा गया है, कम से कम कितने? देखो ये लिखा हुआ है मिनिमम मार्क्स, यानी 90 यानी X या उससे ज़्यादा, 90 या उससे ज़्यादा। आप इनका एडिशन कर लीजिएगा, कितने हो जाएंगे ये सब देखिएगा। ये हमारा हो रहा है, देखिएगा 3 इसको दे दो, यहाँ से 94 से 3 लेकर के इसको दे दो तो ये भी 90 हो गया, यहाँ बच गया 91। तो 1 2 3 4 9 4 जा 36, यानी 360 तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गए, 360। अब ऊपर कितने हैं? यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 और 2 3 और 5 8, यानी 8 और एडिशन करें 368, एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 368 प्लस X, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 450, यानी X इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 450 माइनस 368। आप इनका डिफरेंस फाइंड करिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे, और यहाँ 44 से 36 जाएंगे, 8 बचेंगे, यानी वही आपका आंसर आ गया। X इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 82, जो हम पहले ही आपको बता चुके। X इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 82, या तो आप 82 ही ले आए तब भी एवरेज 90 का आ जाएगा, और मोर देन 82 ले आए तो एवरेज 92 या उससे ज़्यादा हो जाएगा। ये मिनिमम चाहिए ना हमको, तो 82 या उससे ज़्यादा है। ठीक, समझिए, ये कर लीजिए आप क्वेश्चन 22। आइए समझते हैं 23। समझते हैं क्वेश्चन 23। 23 और 24 सेम क्वेश्चन है, ये कराएंगे। एक आप उसी तर्ज पर सिमिलरली करेंगे, तो उसको हम नहीं कराएंगे। अंतर क्या रहेगा? यहाँ पर स्मॉलर देन लिखा हुआ, यहाँ मोर देन लिखा हुआ, इतना है, और सब कुछ सही रहेगा, वैसा ही सेम रहेगा। यहाँ लिखा हुआ फाइंड द पेयर ऑल पेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमको पेयर चाहिए विच बोथ विच आर स्मॉलर देन 10, या दोनों ही पेयर कितने होने चाहिए? वो 10 से छोटे नंबर हो, और जिनका सम मोर देन 11 हो, सम मोर देन 11 हो। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं, पेयर बनाना, अगर एक नंबर हम X मानते हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो जस्ट अगला नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 का एडिशन करना पड़ेगा। 2 का एडिशन, जैसे अगर हमने मान लिया कि एक पॉजिटिव इंटीजर हमारा 3 है, तो अगला इससे तुरंत कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 में 2 का एडिशन, तो आपको 5 मिल जाएगा। तो अगर एक फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर हम X मानते हैं, तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर के लिए हो जाएगा हमारा X + 2। तो हम लिखेंगे लेट 2 ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, लेट 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर। एक अगर X है तो दूसरा हो जाएगा X + 2। दोनों ही लेस देन 10 लिखा हुआ है, स्मॉलर देन 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ ये लिखेंगे सिंस बोथ पेयर्स आर बोथ नंबर लेस देन 10, बोथ नंबर लेस देन 10 लिख दो। सिंस बोथ नंबर लेस देन 10, दैट इज इट कैन बी रिटन एज X + 2 लेस देन 10। यहाँ से X की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, तो X इज लेस देन 8, 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 8, यानी एक नंबर हमारा 8 से कम है। अगेन
सेकेंड कंडीशन लगाते हैं, अगेन वी हैव, अब ये कह रहे हैं कि इनका जो सम है वो ग्रेटर देन 11 है। तो देखिएगा x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, यहां से हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, दैट इज 2x ग्रेटर देन 9 या x इज ग्रेटर देन 9/2, यानी ये आ जाएगा 4.5। तो एक वैल्यू x की निकल रही है हमारी पर, यहाँ पर x इज ग्रेटर लेस देन 8 और एक निकल रहा है x इज ग्रेटर देन 4.5। क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए तो 4.5 इंटीजर तो है नहीं। अब देखिएगा x की वैल्यू क्या हो सकती है ऑड नंबर लेने के लिए, दैट इज x विल भी क्या हो सकता है, एक 5 हो सकता है, एक 7 हो सकता है, बस 5 और 7 ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ x यानी 4.5 से बड़ा और 8 से छोटा, तो 9 तो नहीं ले सकते ना। 5 और 7 दो ही पॉजिटिव इंटीजर आए हमारा। जब x इक्वल टू 5 लेके चलेंगे तो पेयर क्या बनेंगे, अब देखिएगा रिक्वायर्ड पेयर, तो जो पेयर हमारे होंगे जब x इक्वल टू 5 लेके चलेंगे तो 5 यहाँ पुट करेंगे, 5 यहाँ पुट करेंगे, पेयर बनेगा, एक बनेगा 5 और 7, और जब x इक्वल टू 7 लेके चलेंगे तो एक पेयर बनेगा हमारा 7 और 9 का, दो पेयर बने। उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड ऑल पेयर ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ विच आर स्मॉलर देन 10। देखिएगा 5 और 7 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, कॉन्सिक्यूटिव है, दोनों ही 10 से छोटे हैं, सेटिस्फाइड हो रहा। सम देखिएगा इनका 5 और 7 का सम 12 हो रहा, मोर देन 11 है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरा देखिएगा 9 और 7 और 9 दोनों ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं और आपके लेस देन 10 है, जरा सम फाइंड करना है इनका, 16 हो रहा, मोर देन 11 है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो जो रिक्वायर्ड पेयर हमारे हैं वो आए 5, 7, 7 और 9। इन द सेम वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन 24। हम आपको समझाते हैं 25 लास्ट और 26 आप नोट कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट 25 क्वेश्चन है, किसी ट्राइंगल की साइड उसकी पेरीमीटर से रिलेटेड। इसमें हमसे ये कहा गया कि ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड होती है, हम सब जानते हैं। तो वो कह रहे जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड की 3 टाइम्स है। एक हम ट्राइंगल बनाते हैं, आपके तुरंत समझ में आ जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं स्मॉलेस्ट साइड उसकी x है, तो लॉन्गेस्ट साइड है इसकी 3 टाइम्स, ये 3x हो गया। और जो आपकी एक साइड जो बची है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर लेस देन, एंड थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज 3x माइनस 2। ये तीनों साइडें मेरे पास हो गई। इनकी पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइडों का सम कम से कम कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 61। यानी x की वैल्यू शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ हम क्या लेके चले, कम से कम क्या लेके चले, जो पेरीमीटर कम से कम 61 या उससे ज्यादा रहे। तो हम ये मान के चलेंगे लेट शॉर्टेस्ट साइड विल बी x सेंटीमीटर। हमने ये लेट कर लिया है कि शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ अगर हम x लेके चलें तो पेरीमीटर मिनिमम आपकी 61 सेंटीमीटर रहेगी। नाउ शॉर्टेस्ट साइड हमने मानी ली, तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी, फिर लिखना पड़ेगा आपको लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड इसकी 3 टाइम्स है, यानी 3x सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट हो गई, लॉन्गेस्ट हो गई, एक साइड और है, यानी मिनिमम या थर्ड साइड नाम उसको दे दो, फर्स्ट सेकंड इसको दे दो थर्ड साइड। थर्ड साइड है लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम। यहां पर लिखा हुआ है कि थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज 3x माइनस 2। हमारे पास तीनों साइडों की लेंथ हमको पता चल गई, एक है x हमारी और एक है 3x, एक है 3x माइनस 2। नाउ पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल P इक्वल टू होगा आपका x प्लस 3x माइनस 2, दैट इज पेरीमीटर हमारी निकल आई है 7x माइनस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रही है 7x माइनस 2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 61 के है। यहां से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। जो x की वैल्यू है या तो शॉर्टेस्ट साइड हमारी 9 होनी चाहिए या मोर देन 9 होनी चाहिए, तो आपका जो पेरीमीटर है वो 61 कम से कम रहेगी या 61 से मोर देन रहेगी। ठीक, ये था क्वेश्चन 25। लास्ट क्वेश्चन 26 समझते हैं। लास्ट 26 क्वेश्चन जो कि लैंग्वेज में थोड़ा ज्यादा गिवन है, इसमें हिंट भी आपको गिवन है, आप चाहो तो स्वयं भी कर सकते हो। 2 कंडीशन इसमें बनेंगी। एक बोर्ड है जो हमारा 91 सेंटीमीटर का है, तो उसको हमने 3 पीस में बांटा है।
ठीक, तो समझे आप इस प्रकार से, जो लैंग्वेज समझेंगे हो सकता है आपकी समझ में कम आए। इस प्रकार से आप मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिसे हमें 3 पीस में करना है, छोटे बड़े कुछ भी हो सकते। तो ये कहा गया अगर शॉर्टेस्ट x है तो सेकंड वाला इससे 3 ज़्यादा यानी x + 3, और जो थर्ड साइड इसकी बनती है वो बनती है इसकी ट्वाइस यानी 2x। अब इन सबका अगर हम एडिशन करेंगे तो क्या एडिशन कभी मोर देन 91 हो सकता है? नहीं हो सकता, या तो 91 ही रहेगा या लेस देन 91 आपको मान के चलना पड़ेगा। तो हम ये मान के चलें लेट द लेंथ ऑफ द 3 पीसेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ द 3 पीसेस आर। अब ये पूरी लैंग्वेज लिखेंगे तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा शॉर्ट में लिख दें, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसके आंसर में लेट लेंथ ऑफ 3 पीसेस आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ 3 पीसेस विल बी x, x + 3 and 2x। नाउ होगा क्या, x, x + 3 + 2x लेस देन इक्वल टू 91। सॉल्व करिएगा यहां से 2x + x + x यानी 4x, 4x लेस देन इक्वल टू 3 से जब इधर आप डिवाइड सब्ट्रैक्ट 91 तो ये हो जाएगा जाकर के आपका 91 से जब 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने बचेंगे, 88। दैट इज जब 4 से डिवाइड करोगे तो x इज लेस देन इक्वल टू आपका आ जाएगा 22। एक कंडीशन हमारी ये बन गई। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हमें इस प्रकार से काटना है कि जो आपका ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ इस लेंथ से 5 सेंटीमीटर अधिक रहे या इक्वल रहे। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन आप क्वेश्चन को पढ़िएगा यहां से। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, एक तो ये हो गया। इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, ठीक। तो हमसे क्या कहा गया, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 3 और +5। एक वैल्यू x की आप यहां से फाइंड करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x + 8, x इधर आके शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब देखिएगा हमारे x के 2 मान निकले, एक तो निकला है 22 तक या उससे छोटा, और एक निकला है 8 या उससे बड़ा। तो जो भी हमारे पीस होंगे, जो भी हमारे पीस बनेंगे सभी कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए, तो जो रिक्वायर्ड पीसेस की लेंथ होगी वो इस प्रकार से होगी कि आपकी जो पीस है या तो इस प्रकार से x है 8 या 8 से अधिक और 22 या 22 से कम। ये कंडीशन, जब दोनों कंडीशनों को मर्ज करेंगे, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को जब हम मर्ज करेंगे तो क्या निकलेगी जाके, जो x है शॉर्टेस्ट पीस की जो लेंथ है हमारी, x क्या माना हमने, शॉर्टेस्ट ये वाला, इसकी जो लेंथ है या तो आप 8 लेकर चलें या 8 से ग्रेटर, या तो 22 लेकर चलें या 22 से कम, यानी 8 से लेकर के 22 तक। अगर आप इसको क्लोज इंटरवल में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 822। ये था क्वेश्चन आपका 26 जिसमें हमें इतना काम करना है। कंप्लीट एक्सरसाइज हमने 5.1 आपको करवा दी थी। 26 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन हमने करवाया है। एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था, सेम क्वेश्चन था, इसलिए आशा करता हूं आपने समझे होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।